कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारा जो डिस्कशन है आंसर का, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको हल हल कर रहे होंगे। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसमें सुधार ज़रूर करेंगे। इसी क्रम में आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आए हैं। एक मिनट, जरा सा माइक माइक सेट कर ले जी। हाँ, उम्मीद करते हैं आवाज़ आ रही होगी। तो आइए, आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बाद कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन। हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। पहले का भारत की सामान्य अवस्थिति और विस्तार, भारत की देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी, ये सब बिंदु को हमने अच्छे से देख लिया है। और उसी क्रम में आज हम भारत के भौतिक भूगोल की तरफ चल रहे हैं। भारत के भौतिक भूगोल में हम देखेंगे कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट में जो पर्वत श्रेणियां हैं, किस क्रम में हैं, उनकी चोटियां हैं, कहाँ तक फैली हुई हैं। इन सब से पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की जो आज की वर्तमान स्थिति है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अलग अलग जो महाद्वीप है, किस तरह से अपने आज के वर्तमान स्थिति में आए हैं, क्या पहले भी ऐसे थे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक में जाकर के उस चीज को समझेंगे कि पहले हमारी पृथ्वी का स्वरूप क्या था, वर्तमान में क्या है, कौन कौन किसके हिस्से हैं, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और SSC, बैंक, रेलवे, UPP, RO, ARO सभी तरह के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का थोड़ा कॉन्सेप्ट है ये देखिए, ये हम आप लोगों के लिए एक मैप लगाए हैं यहाँ पर। एक पेन ले लिया हमने। अब ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा दो ग्लोब है और भी इसके बाद एक ग्लोब है। ठीक है, इसमें हम कुछ समझाना चाहेंगे और कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को। देखिए, इसके बाद एक और ग्लोब हमें लगाया है, तीन लोग। ये देखिए, इसमें क्या हम बताना चाह रहे थे कि जब शुरुआत में, फिर यहाँ पे देखिए ये लिखा है परमियन युग में। ये क्या है? युग। अभी हम जब इसका युग पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा, बस इतना जान लीजिए कि एक युग है। जैसे आज के समय में एक युग है कि 2000 शताब्दी चल रही है, तो उसमें 2011-12 हर साल बीत रहा है। उसी तरह यह परमियन एक युग था। उस युग में भी कई कई छोटे छोटे आपके समय होते हैं। तो 250 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है। 250 मिलियन एगो का मतलब क्या होता है? करीब करीब 25 अरब। एक मिनट था, पानी पी लेते हैं। हाँ, तो वही देखते हैं। हमने कहा कि 250 मिलियन ईयर्स एगो हमारी जो पृथ्वी थी, उस पर जितने भी महाद्वीप थे, सब एक दूसरे से क्या थे? देखिए, सटे हुए थे, सब एक दूसरे से चिपके हुए थे। ये देखिए, आपको देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा उत्तरी अमेरिका है, कौन दक्षिणी अमेरिका है। तो ये देखिए, आपका यहाँ से उत्तरी अमेरिका है, ये वाला एरिया। फिर इधर दक्षिणी अमेरिका है, ये देखिए इधर यूरोप का एरिया है। इधर देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इधर देखिए इसी में भारत का हिस्सा है। तो सब आपस में एक दूसरे से चिपके हुए थे। तो ये जो पार्ट था, बीच में जो पार्ट जो चिपका हुआ था, इसको हम लोग बोलते थे क्या? पैंजिया बोलते थे। ठीक है, तो हम पैंजिया बोलते थे। और जो इसके चारों तरफ जो जल था, ये जो जल है, ये जो महासागर है, चारों तरफ चूंकि महासागर था, जब पृथ्वी ठंडी हुई थी उसके बाद की बात है। तो ये क्या हुआ? उसके बाद देखिए, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पैंथलासा बोलते हैं। पैंथलासा बोल देते हैं। ठीक है, पैंथलासा, चूंकि भाषा दूसरी है वहां की भाषा, इसलिए उसको परेशान मत होइएगा। पैंथलासा मतलब जो आप समझ लीजिए कि उसके चारों तरफ जल है, इस जल को पैंथलासा बोला जाता है। और ये सॉलिड भाग है जो एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंजिया बोलते हैं। अब देखिए, ये 250 मिलियन वर्ष के पहले की बात है। अब 200 मिलियन वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। इसका मतलब कि जब समय बीता और 200 मिलियन वर्ष की बात करेगा, मतलब कि 20 अरब वर्ष की
बात कर रहा है, ये देखिए 20 अरब वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 20 अरब वर्ष पूर्व की आप कल्पना करिएगा कितनी हो गई। तो 20 अरब वर्ष पूर्व, अब देखिए थोड़ा सा ये खिसकाव आया, ये देखिए 20 से क्रैक्स आए, ये देखिए क्रैक्स हुआ और ये उत्तर की तरफ मूव किया और ये पार्ट दक्षिण की तरफ। तो अब क्या होगा, जब चारों तरफ जल है तो जाहिर सी बात है जब कोई भी क्रैक्स बनेंगे तो उसके दरारों में क्या होंगे, जल भर जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले एरिया को जो है, अब यहीं पर जो भारत वाला एरिया जब हम देखेंगे, यहाँ भारत वाला एरिया और उसके पास जो जल हो जाएगा, देखिए इसको हम तेथिस सागर बोलते थे। बाद में यही भारत का जब उत्तर की तरफ खिसकाव होगा, मलबे से वहीं पे हिमालय का विस्तार होगा। जब हम पढ़ेंगे हिमालय तो बहुत अच्छे से उसमें पढ़ेंगे भी, समझाएंगे भी। हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना बता देंगे जिससे क्वेश्चन आने से लग जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा खिसकाव, थोड़े से क्रैक्स आए हैं सब जगह। अब इसके बाद जरा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पर 145 मिलियन वर्ष की बात कर रहा है, मतलब कि 14.5 अरब वर्ष की बात कर रहा है, मतलब और बाद के समय की बात कर रहा है। अब देखिए ये क्रैक्स और बढ़ गए, ये देखिए नॉर्थ साइड में ये देखिए मूव जो कर रहा था, इसके क्रैक्स थोड़े से और बढ़ गए हैं। अब इन सबों में क्या होगा, देखिए जल का धीरे धीरे भरा होता चला जाएगा। फिर और लास्ट में जाइए, फिर अब जाइए यहाँ पे देखिए 65 मिलियन वर्ष की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए और क्रैक्स बढ़े। अब यहाँ पर देखिए अब इन सबों एरिया में जल, अब इसी को आज हम क्या बोलते हैं, ये अटलांटिक महासागर है। इसके इधर वाला एरिया क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है, फिर आज की जरा सी स्थिति में देख लीजिए, प्रेजेंट डे की बात करें, देखिए प्रेजेंट डे की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट डे में क्या है, तो प्रेजेंट डे में देखिए ये भारत है, इसके नीचे आपका अरब सागर हम इधर है साइड में, पश्चिम साइड में इधर बंगाल खाड़ी है और यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ नीचे हिंद महासागर हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, इधर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। तो इस तरह से भी धीरे धीरे आज के वर्तमान स्वरूप में आया। तब जब ये इस तरह से आया तो अगर हम इसमें देखें गोंडवाना लैंड, और ये जब दो पार्ट में टूट गया तो इसको हम ऊपर वाले पार्ट को, ये जो हमने बनाया है यहाँ से, इसको दो पार्ट में टूटा तो ऊपर वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोल दिए। थोड़ा सा समझिएगा, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट आ गया, माफ कीजिएगा, ऊपर वाला जो पार्ट उसने अंगारा लैंड और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। ठीक है, हाँ ये देखिए जो नीचे वाला पार्ट आएगा इससे हम क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, कंफ्यूज ना करिए। ये देखिए यहां से टूट गया, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड। और ये जो नीचे वाला पार्ट, ये जो टूटा यहां से, ये इसको हम क्या बोलेंगे, गोंडवाना लैंड। दो पार्ट में देखिए टूट गया। आज भी देखेंगे वर्तमान स्वरूप यही है, ये वर्तमान स्वरूप का ही फिगर है। तो थोड़ा सा एक मिनट इसको इरेज करते हैं, फिर थोड़ा समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब देखिएगा तो आज का जो वर्तमान स्वरूप है, अब इसमें आता है बात की, तब भैया अंगारा लैंड में कौन कौन है। तो अंगारा लैंड में देखिए ये नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन आ जाएगा, ये जो यूरोप वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है, इसमें जो आपका ऊपर एशिया वाला महाद्वीप आ जाएगा, ये हमारा अंगारा लैंड के पार्ट आते हैं। गोंडवाना लैंड में कौन आता है फिर, ये देखिए दक्षिण अमेरिका का पार्ट आएगा, अफ्रीका का पार्ट आएगा, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आएगा। ठीक है, इसी में भारत भी आ जाता है नीचे। तो ये आपका कौन सा पार्ट आएगा, ये आपका गोंडवाना लैंड में पार्ट आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अंगारा लैंड के भाग है, कौन से गोंडवाना लैंड के भाग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ऊपर अंगार, अंगार का मतलब देखिए जो आग होता है, आग का अंगार हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि अंगारा लैंड ऊपर है, और एक गोंडवाना लैंड बचा तो गोंडवाना लैंड नीचे की तरफ है। ऊपर वाले में हमने देख लिया, नीचे वाले का देख लिया। आइए आज का नेक्स्ट जरा सा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है, और ये चीज अभी हमने यहाँ से देखा कि ये उत्तर की तरफ खिसका हुआ है। पहले वाले स्लाइड में आप देखेंगे एक दूसरे से सटे हुए थे, फिर ये उत्तर की तरफ मूव किए हैं इधर की तरफ। भारत की स्थिति देखिए यहाँ पर चिपकी हुई थी, और भारत अब आज यहाँ पे दिखता है। इसका मतलब ये उत्तर साइड में क्या किया है, मूव किया है, उत्तर साइड में मूव किया है, और आज भी इसका विस्तार उत्तर साइड में हो रहा है। तो आज का जरा सा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणाम, मतलब जो पूरा चुंबकीय परिणाम जो आपका पहले जो एक रिजल्ट्स निकल करके आए वैज्ञानिकों के द्वारा, उससे संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय जो स्थल पिंड थे किधर सरके हैं। तो आप बताइए, उत्तर की तरफ सरके हैं, दक्षिण की तरफ, पूर्व की, पश्चिम की। तो हमने कहा जो भारत जब यहाँ पे सटा हुआ था, इस तरह से एक दूसरे सटे हुए थे, तो भारत भी यहाँ सटा हुआ था, इस तरह से तमाम सब इस तरह से देखिए महाद्वीप सटे हुए थे। तो भारत उत्तर की तरफ सरक करके यहाँ पे आया, तो इसका मतलब कहाँ सरका, भारत उत्तर की तरफ। एक बार कॉन्सेप्ट समझिएगा, सारे क्वेश्चंस को आसानी से लगते चले जाएंगे। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा एक्सप्रेशन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा जल्दबाजी करने से बहुत कुछ छूट जाता है। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है,
आप लोग खुद इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे क्या कहते थे। अभी हमने कहा कि किसका भूखंड था, गोंडवाना लैंड का। अभी हमने आपको बताया था, जरा सा फिर से स्लाइड में आ जाइए, समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, हमने कहा था कि भारत यहाँ पर देखिए सटा हुआ था, और आज की वर्तमान स्थिति देख लीजिए, वर्तमान स्थिति देख लीजिए, भारत कहाँ आ गया, भारत देखिए यहाँ पे आ गया है। और भारत किसका पार्ट था, भारत यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ था अफ्रीका महाद्वीप के पास। और ये नॉर्थ अमेरिका किसमें सेट होता था, जिगजैग की सिटी अफ्रीका में सेट होता था। इसका मतलब यहाँ से सेट होकर गया, और ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भारत इसी से निकल के आया, तो भारत किसका भाग हो गया, गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। बहुत आराम समझिएगा, एकदम आसानी से क्लियर करते चले जाएंगे, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। अगर कोई भी समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम उसका जरूर उत्तर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आज का देखते हैं। कह रहा उत्तराखंड में इस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। जरा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, क्या मैप आज हम नहीं लगाए इसमें, लग रहा है थोड़ा सा हम बना देते हैं इंडिया का मैप, और थोड़ा सा उसको समझिएगा। देखिए, इंडिया का मैप हम बनाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, तो ये देखिए, ये आपका राजस्थान वाला एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया ये, ठीक है। ये आपका ये हो गया उत्तराखंड का एरिया, ये हो गया सिक्किम हो गया, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, इस तरह से करके ये वेस्ट बंगाल होते हुए मिल गया। अब कह रहा है पाताल तोड़ कुएं, उत्तराखंड आप सबको पता है कि उत्तराखंड यहाँ हिमाचल है, उत्तराखंड आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड है, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ उत्तराखंड है। तो यही कह रहा है कि उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए थे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, अभी हम पढ़ाएंगे पर्वत श्रेणी अच्छे से। यहाँ पर पूरा इस तरह से पर्वत श्रेणियां तक फैली हुई, इस तरह से पूरी पर्वत श्रेणियां फैली हुई, नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई हैं। तो इनके जो तराई वाले पार्ट में, यहाँ पर चूंकि जो बड़ी बड़ी नदियां जितनी भी आती है, जैसे गंगा हुआ, यमुना हुआ, घाघरा हुआ, काली हुआ, सिंध हुआ, जितनी भी नदियां आती हैं, सब आकर के यहीं पर क्या होती है, इसी से होकर के कई नदियों की सहायक नदियां बन जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके पर्वत पदी वाले क्षेत्र में, तो जो ऊपर से कंकड़ और कंकड़ पत्थर जो पर्वतों से तोड़ के लाती है, यहाँ पर बोल्डर के रूप में क्या करती है, इकट्ठा कर देती हैं। कई नदियां इसमें आकर के कई कई किलोमीटर तक विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, कई कई किलोमीटर, और जाकर कई दूर निकलती हैं। तो यहाँ पर आप जानते हो कि जल का स्तर काफी ऊपर ही रहता होगा। तो उत्तराखंड में क्या होता है कि कई कई जगह ऐसे हैं जहां पर कि अपने से जमीन तोड़ करके ऊपर की तरफ पानी क्या करता है, निकलता रहता है, ऐसे फुहार की तरफ, ऐसे तोड़ करके यहाँ फुहार की तरह ऐसे पानी निकलता रहता है, ठीक है। और कई जगह तो ऐसे होते हैं जहां थोड़ा सा तोड़ दिया जाए, पाताल तोड़ मतलब थोड़ा सा अगर ऊपर की पपड़ी हटा दी जाए तो अपने आप पानी निकलने लगता है। यहाँ की तरह नहीं कि हजार हजार फीट, 500 फीट, 400 फीट, 300 फीट आदमी मनुष्य के द्वारा दोहन करके एकदम जल स्तर को खत्म किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो वही पूछ रहा है, अब जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा पार्ट होगा, ये भाभर वाला पार्ट, इसको हम भाभर बोलते हैं, जहां पर बोल्डर रहते हैं। और इसके उसके नीचे वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, तराई। तो जब बोल्डर वाला पार्ट हो जाएगा, ये भाभर वाला पार्ट हो गया, उसके नीचे अगर हम पार्ट बात करेंगे तो कौन सा रीजन आएगा, तराई। तो तराई रीजन में अगर हम जब भी जाएंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाभर वाले में जो नदियां विलुप्त हो रहती हैं, यहाँ आकर के निकलती हैं, और वहां पर पानी का स्रोत, जल स्रोत ऊपर होता है। आई थिंक समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक, अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके चलेंगे, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। देखिए, एक मैप भी यहाँ पे छोटा सा हम लगाए हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। कोई दो वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। इस तरह क्वेश्चंस बहुत अच्छे इस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली जो सभी नदियां हैं, कैसी है, सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। तो जो कॉन्टिन्यूअस नदियां मतलब कि लगातार बहती चली जा रही हैं, समझिए। हिमालय से जो नदी, मतलब ऐसा नहीं कि मानसून आया तो चली और बरसात चला गया तो सूख गई, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि वहां पे ग्लेशियर है, बड़े बड़े बियाफो है, बेल्टारो है, सियाचिन ग्लेशियर है। इन ग्लेशियर को पिघलता है, और उसके बाद यहाँ से सतत वाहिनी नदियां हर 12 महीने नदियां बहती रहती हैं। तो वही कह रहा है कि हिमालय की जो नदियां हैं सतत वाहिनी, बिल्कुल सही बात है। हिमालय से जितनी भी नदियां, आप चाहे यमुना को ले लीजिए, चाहे गंगा को ले लीजिए, चाहे सिंधु को ले लीजिए, चाहे ब्रह्मपुत्रा को ले लीजिए, सब नदियां क्या हैं, सब नदियां क्या हैं, सतत वाहिनी। तो इसका मतलब यह कथन तो सही हो गया। आइए कारण को देख लेते हैं। कारण कहला, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून, जब हम आपको मानसून पढ़ाएंगे तो यहाँ बताएंगे कि ये भारत का प्रायद्वीपीय पहाड़ है, और इधर आपका क्या है, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर हिंद महासागर है। यहीं से जब दक्षिण पश्चिमी मानसून जब हमारा सबसे पहले कहां पहुंचता है,
केरला पहुंचता है किस जून को, ये देखिए इस तरह से हमारा, और ये पूरे भारत को करीब करीब मिड आते आते जुलाई में क्या करता है, कवर कर लेता है। तो ये मानसून जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून ये होता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ से हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसका मतलब कारण भी सही है। तो कथन और कारण क्या है, सही है। लेकिन यह बताइए क्या इसकी व्याख्या करता है, तो व्याख्या से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, उनका अपना रीजन दूसरा है, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। और कारण यह कह रहा है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, कथन और कारण तो सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। आई थिंक आप लोग समझ में आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा फिगर भी देख लीजिए, यही यहाँ पे दिखाने के लिए हम लगाए थे कि देखिए हिमालय वाला रीजन हो गया। हिमालय रीजन देखिए, ये इंडस वाला रीजन निकलती है, इसको काट करके यहाँ तिब्बत के पास से निकलती है। और ये देखिए यहाँ से आपका की सहायक नदियां निकलती हैं। यहाँ देखिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां, ये यमुना है, इधर देखिए आपका गंगा है, इधर देखिए गंगा है, इधर देखिए आपका गोमती है जो आपका मैदानी भागों से निकलती है, इधर देखिए आपको घाघरा नदी निकल करके आएगी। तो ये सब आपके हिमालय से निकलने वाली कैसी नदियां हैं, सततवाही नदियां। इसी के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैप लगाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स कहीं भी दिक्कत आए तो जरूर आप हमें बताइएगा। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन भी उससे संबंधित है। कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं सतत वाहिनी है, आप 100% अभी आप समझ गए। फिर कह रहा है हिमालय नदियों का जो उद्गम का स्रोत है हिमानिया। हिमानिया मतलब क्या होता है, ग्लेशियर। ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर से इसका ये हुआ। तो एकदम बिल्कुल सही बात, अभी हमने आपको बताया कि सियाचिन ग्लेशियर, आप सब लोग जानते होंगे विश्व का सबसे जो है ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो, बहुत सारे ग्लेशियर है। जब हम आपको ग्लेशियर पढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि नदियां सतत वाहिनी भी हैं। सतत वाहिनी होने का रीजन क्या है भाई, यहाँ पर हमेशा बर्फ रहेगा तो यहाँ से क्या निकलेगी, नदी निकल जाएगी। नदी निकलेगी, खूब नदियां निकलेंगी। इसका मतलब इसका कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही होगा और इसका पुष्टि भी करता है। तो कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं कथन और कारण वालों को, ये भी समझिएगा। एलिमिनेट करने का ऑप्शन भी आप समझिएगा। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे हमने एक नोट्स अपना बना करके लगाया है। क्या लगाया है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। समांतर वलय का मतलब क्या होता है, समांतर आप लोग समझते होंगे भाई, कोई चीज अगर ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, वलन का मतलब क्या होता है, फोल्डेड। फोल्डेड, ठीक है, कोई चीज फोल्ड हुआ है। जैसे अभी हमने आपको वहां बताया था कि भारत के इधर आपका टेथिस सागर था, तो जब भारत उत्तर की तरफ खिसकेगा तो यहाँ जल था, तो भारत का क्या करा, इस पर प्रेशर पड़ा और इसमें जो मलबा सब नदियों के द्वारा लाके गिराया गया था, इसमें जो मलबे थे ये सब फोल्ड हुए और फोल्ड होकर क्या हुआ, हिमालय का उत्थान हो गया। अभी जब इसको और हम आगे थ्योरी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल इतने के लिए आप समझ लीजिए कि नदियों के द्वारा लाया गया जो मलबा था, जो टेथिस सागर में गिरता था, जब उत्तर की तरफ खिसकाव हुआ तो हिमालय के द्वारा दाब पड़ा और ये जो मलबे थे आपस में फोल्ड हुए, दबाव पड़ा और हिमालय जैसे महान हिमालय का निर्माण हुआ। और इसमें विश्व की प्रमुख चोटियां भी मिलती हैं। अब देखिए तो ये कैसे, एक क्रमिक रूप से हुआ। सबसे पहले पीछे वाले का फोल्ड हुआ, फिर कुछ साल, कुछ अरबों साल बाद फिर आया तो फिर इसका फोल्डेड हुआ, फिर कुछ साल, कुछ करोड़ वर्षों बाद फिर एक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको एक सतत कंटिन्यूअस श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। तो यही चीज हम जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये तो आपका हो गया भारत का जो ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है और ये नॉर्थ ईस्ट तक का ये रीजन चला आया है, ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा। अब इसमें देखिए जो सबसे ऊपर है भारत के, जो सबसे बाहर है, जिसे हम पामीर का पठार बोलते हैं, जिसे विश्व का छत भी बोला जाता है। तो ये पामीर का पठान है घाट के रूप में, इससे एक सीढ़ी निकल जाती है चीन की तरफ, इसको कुल्लू सीढ़ी बोलते हैं। और पश्चिम पाकिस्तान की तरफ अब जब हिंदकुश सीढ़ियां हैं, ठीक है, जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो हिंदकुश का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो हिंदकुश सीढ़ियां देखेंगे। उसके समांतर में जब देखिए, जब जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काराकोरम सीढ़ी मिलेगी, लद्दाख सीढ़ी मिलेगी, बड़ा ध्यान समझिएगा, और जास्कर सीढ़ी मिलेगी, ठीक है। अब इन तीनों सीढ़ियों को मिला करके, किसको, काराकोरम को, लद्दाख को और जास्कर को, तीनों सीढ़ियों को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब क्या होता है, बाह्य हिमालय, मतलब बाहरी हिमालय, जो अपने भारत में तो है थोड़ा, लेकिन ज्यादातर हिस्सा बाहर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये पुराना, इनका जो निर्माण है बहुत पहले हो चुका था। तो ये ट्रांस हिमालय में चले जाते हैं। कौन कौन समझिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद एक श्रेणी आती है जो बृहद हिमालय है। ये देखिए बृहद हिमालय आपका, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी या माउंट एवरेस्ट इसी में पाई जाती है। देखिए ये बृहद हिमालय आपका है, ये पूरा आपका पूर्वोत्तर तक होते हुए आपका, ये देखिए इस तरह से होते हुए अराकान योमा म्यांमार से होते हुए आपका ये कहाँ चला जाएगा, सीधे आपका चला जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप तक फैला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसी के सतत एक और श्रेणी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय ही बोलते हैं। उसके बाद एक श्रेणी आपको देखिए और मिलेगा क्या, इसे हम बोलते हैं वाह हिमालय, ये शिवालिक हिमालय भी इसको बोलते हैं।
जिसे वाय हिमालय बोलते हैं। बाहर वाले को क्या बोलेंगे, भाई बाहर है तो वाय हिमालय बोल देंगे, ध्यान समझिएगा, वाय हिमालय बोल देंगे, या शिवालिक हिमालय बोल देंगे, शिवालिक हिमालय बोलेंगे, ठीक है। और बीच वाले को क्या बोल दिया हमने, बीच वाले को हमने बोल दिया मध्य हिमालय बोल दिया, इस बीच वाले को हमने मध्य हिमालय बोल दिया, ठीक है। और इस वाले को क्या बोल दिया, बृहत हिमालय बोल दिया, देखिए बृहत हिमालय लिखा भी है, बृहत हिमालय बोल दिया। तो इसी ये हमारी 3 प्रमुख श्रेणियां हो गई, ठीक है, जो उसको 3 अलग तरीके से बांटा गया है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर आपको और समझाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इरेजर लेने दीजिए। ये देखिए, थोड़ा इरेज करते हैं, इरेज हो गया। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा और समझेंगे। ये तो हमने 3 प्रमुख श्रेणियों को बताया, 3 प्रमुख श्रेणियों के बाद पेन लेते हैं और कलर भी चेंज करते हैं। ये देखिए, अब देखिए, अब 3 प्रमुख श्रेणियों के बाद अब हम इसी में देखेंगे, जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। अब यहीं पर एक श्रेणी पीछे की तरफ हम देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, पीर पंजाल श्रेणी देखेंगे। कौन श्रेणी देखेंगे, देखिए पीर पंजाल श्रेणी देखेंगे, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी देखेंगे। फिर देखिए, ये देखिए इस वाले में अगर हम आएंगे यहाँ पे, तो आपको एक धौलाधर श्रेणी देखने को मिलेगी। ये देखिए, जो आपका मध्य हिमालय था, यहाँ पे आपको धौलाधर श्रेणी देखने को मिलेगी, ठीक। और बाहर वाली शिवाड़ी आपकी कौन सी, बाहर वाली तो आप जा ही रहे हैं, कौन श्रेणी है, ये आपकी शिवालिक श्रेणी हो गई, ठीक। तो इसका मतलब आपने कितनी श्रेणियां देखी, एक आपने लद्दाख देख लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले देखिए काराकोरम देखा, लद्दाख देखा, जास्कर श्रेणी देखा, श्रेणी मतलब छोटे छोटे श्रेणियां ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सबसे पीछे पीर पंजाल श्रेणी मिली, फिर उसके बाद देखिए धौलाधर श्रेणी मिली, फिर इसके आपको नीचे सबसे क्या मिला, ठीक है, यहाँ पर आप कौन सा श्रेणी, शिवालिक, ठीक, शिवालिक। तो इसी क्रम में है ये, कई बार आपको पूछ लेता है, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। देखिए हम आपको थोड़ा सा कोशिश करते हैं याद कराने का। तो मेरा पेन कहाँ गया, हाँ ये आ गया, ठीक है। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ठीक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, इसी क्रम में रहेगा, इसको जरा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और हमने आपको बता के दिखा दिया। आइए अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं थोड़ा अच्छे से सुंदर तरीके से, फिर हम देखते हैं इस पे क्या कह रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्लास ही नहीं है कि क्वेश्चन आंसर बस आ रहे हैं सर डिस्कस करके चले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर नहीं, आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा इस क्लास का इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर जल्दी करिए, लेकिन जल्दी से काम नहीं बनेगा, एक बार आराम से समझ लीजिए, आपको पढ़ना भी तो नहीं पड़ रहा कहीं और से। आइए देखते हैं जरा सा इसका पेन लेकर के अब क्या है। तो ये देखिए, पेन हम लोग अपना ले लेते हैं, कलर जो था ये, ठीक है। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, करा हिमालय की रचना समांतर वलय मतलब फोल्डन वलन से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। अब देखिए, अब बताइए शिवालिक, निम्न, बृहत्तम और धौलाधर। अब आप लोग बताइए कौन सा प्राचीनतम श्रेणी की बात कर रहा है, इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है, बताइए जल्दी बताइए। अब आपको सबसे पता है कि जो सबसे बाद में बना होगा भाई, जब उत्तर की तरफ ऐसे भारत है, जब उत्तर की तरफ खिसकेगा तो जब सबसे पहले बनेगा वो सबसे बाद में बनेगा, फिर उसके बाद नया बनेगा, फिर उसके बाद नया बनेगा, फिर उसके बाद नया बनेगा। भाई सबसे पहले ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, क्रम अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इसका मतलब हमने सबसे पहले कौन सा बताया था, सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, बृहत हिमालय मिलेगा। बृहत हिमालय वाला श्रेणी देखिए, यही जिसमें विश्व की सबसे सबसे लंबी लंबी चोटियां पाई जाती हैं, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये पाई जाती है। तो बृहत हिमालय सबसे पहले, इसका मतलब इसका निर्माण सबसे पहले हुआ होगा, मतलब सबसे प्राचीन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिला कि शिवालिक तो भैया सबसे लास्ट में है, सबसे अंतिम, इसका मतलब सबसे नवीनतम होगा शिवालिक। शिवालिक क्या होता है, सबसे नवीन मोड़दार पर्वत होगा, सबसे नवीन। कई बार पूछा भी जाता है कि सबसे नवीन मोड़दार पर्वत कौन है, मोड़दार क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इसका फोल्ड करके निर्माण हुआ है, मोड़दार पर्वत हो गया। तो सबसे नवीन कौन हो गया, सबसे प्राचीन कौन हो गया। अब जाहिर सी बात है कि यार उसके बीच में पड़ा क्या, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, तो ये उसके उसके बीच में पड़ा होगा, उसी का पार्ट आपका धौलाधर वाला भी पार्ट उसी में एक श्रेणी आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे प्राचीनतम पूछा है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। और आइए आज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हिमालय का जो पर्वतपतीय प्रदेश है। अब आप पर्वतपतीय प्रदेश समझ गए होंगे कि जब ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, इधर आपका इधर है। तो जब जम्मू कश्मीर वाला रीजन है और यहाँ से हिमाचल और उत्तराखंड जो आपका ये जो फैला हुआ जो तराई वाला रीजन, भाबर वाला रीजन, यही तो पर्वतपदी वाला प्रदेश है। तो यही पूछ रहा है कि हिमालय का जो पर्वतपदी प्रदेश जो है किसका है। तो ट्रांस हिमालय, हमने कहा कि ट्रांस हिमालय तो यार एकदम इधर है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जाते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। शिवालिक,
इसका मतलब कि सबसे नीचे क्या था, कौन सा रीजन था, सबसे नीचे शिवालिक ही तो था जो हमसे सबसे नवीन हमने बताया था। तो इसका मतलब है कि इसी का पार्ट होगा, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो पार्ट है यही पर्वतपदी माना जाएगा सबसे नीचे, तो शिवालिक इसका आंसर हो जाएगा। बृहत हिमालय हमारा काराकोरम के बाद था। ठीक है, अरावली रेंजेस तो आपका इधर राजस्थान में पाया जाता है, ये हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आइए आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट जरूर करिए, उससे हौसला बढ़ता है और समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। अब देखिए शिवालिक पहाड़ियों को हमने बहुत अच्छे से आपको बताया। अब बताइए अरावली का तो कोई हमने नाम ही नहीं लिया, पश्चिमी घाट का नाम ही नहीं लिया, सतपुड़ा का नाम ही नहीं लिया अभी तक, तो किसका हिस्सा हो जाएगा, हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। किस राज्य का हिस्सा नहीं है, कौन, हिमालय। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश, तो आपने उत्तर प्रदेश में तो हिमालय कभी पढ़ा ही नहीं, तो पहले ही कट गया। ठीक है, अब देखिए सिक्किम, अब ये कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां, तो अब जब हिमालय पर्वत श्रेणी आपने आपको बताया था कि भैया देखिए यहाँ से ऐसे फैला हुआ है, ऐसे होते हुए और पूर्वोत्तर के राज्य से होते हुए अंडमान निकोबार तक, तो इसका मतलब है कि हमारा उत्तराखंड तो जाहिर सी बात है पहाड़ी राज्य है। ठीक है, सिक्किम भी पहाड़ी राज्य है, हिमाचल भी पहाड़ी राज्य है, तो इन सब में होगा, पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा सी। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय, लघु हिमालय कहाँ पर स्थित है। तो हमने आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से डिटेल बताया है, जाकर के पीछे का फिर से पॉज करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने सबसे पहले बताया था कि भैया सबसे पहले क्या है, इस तरह से जो हिमालय है इसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जिसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख। ठीक है, काराकोरम, ये देखिए, हाँ ठीक, ये वाली सीढ़ियां आती है। ठीक, अब देखिए इसके अगर हम इसके बाद चलेंगे तो ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा सीढ़ी आती है, देखिए ये यहाँ से होकर के ये महान हिमालय आती है। इसके बाद देखेंगे तो मध्य हिमालय आती है। फिर उसके बाद देखिए मध्य हिमालय थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस के रूप में, क्योंकि नदियों ने इसको बहुत काट दिया है। उसके बाद देखिए आपका फिर शिवालिक रेंजेस फिर इसी तरह आता है, शिवालिक रेंजेस आपका है। ठीक है, तो 3 श्रेणियां हमने देखा। तो अब क्या पूछ रहा है, लघु हिमालय की बात कर रहा है। ठीक है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तो इसमें देखिए कौन सा हिमालय, ट्रांस जिसमें है तो ट्रांस हिमालय तो कट ही जाएगा, ट्रांस हिमालय तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा एक महान हिमालय और एक शिवालिक हिमालय के बीच में क्या हो जाएगा, लघु हिमालय। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, बात समझिएगा, कौन कौन सा क्यों काटा हमने, क्योंकि ट्रांस तो एकदम पीछे हो गया तो ट्रांस ऐसे कट जाएगा, ट्रांस ऐसे कट जाएगा। अब देखिए शिवालिक को ही वाह हिमालय ही बोलते हैं, तो ये भी ऐसे कट जाएगा क्योंकि शिवालिक को ही वाह हिमालय भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बच गया, इधर आपका महान हिमालय बच गया और इधर आपका शिवालिक या वाह हिमालय बच गया, बीच में लघु या निम्न हिमालय बच गया। तो आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्रम बताना। अब देखिए चाहे उत्तर से दक्षिण पूछ ले, चाहे दक्षिण से उत्तर पूछ ले, कोई दिक्कत आएगा क्या, जब हमको पता ही है कि सबसे पहले कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद कौन सा हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद कौन सा हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय बोलते हैं, इसके बाद कौन सा हिमालय, तो वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय बोलते हैं। सब कुछ आपको क्लियर है। तो यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर, तो बताइए सबसे दक्षिण में कौन सा होगा, सबसे दक्षिण में सबको पता है शिवालिक होगा, तो जिसमें शिवालिक होगा तो वही पकड़ लीजिए। तो शिवालिक इसमें है, बकिया जिसके शिवालिक लास्ट उसको काट दीजिए, क्योंकि सबसे उत्तर में शिवालिक पड़ेगा नहीं, ये काट दीजिए। ठीक है, ये भी काट दीजिए, दो तो कट गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए कि क्या ये शिवालिक वाला हो सकता है, तो जब आप जाएंगे तो शिवालिक के बाद क्या पड़ेगा, लघु पड़ेगा, लघु बाद क्या पड़ेगा, महान पड़ेगा। इसका मतलब ये आंसर सही है। ये वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि सबसे लघु शिवालिक के बाद महान दे दिया फिर लघु दे दिया, तो वो गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत होता नहीं है। और जियोग्राफी पूरा कॉन्सेप्ट का है, इसलिए हम आपको अच्छे से पढ़ाते चल रहे हैं, और जो पढ़ने वाले लड़के होंगे उनको इसका महत्व भी समझ में आ रहा होगा। तो आइए आज का 12वां क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है, जरा निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अब बताइए, नवीनतम पर्वत श्रेणी तो वही होगा जो बाद में बना होगा। आपको पता है कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला प्रायद्वीपीय पार्ट है, ये तो भारत का सबसे प्राचीन है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका निर्माण बहुत पहले हो गया था। हमने कहा था कि यहाँ पर टेथिस सागर था, फिर जब ये उत्तर की तरफ इसका विस्तार हुआ तो बाद में यहाँ पर मलबा जो था ये सिकुड़ करके फिर यहाँ पर हिमालय जैसे बड़े महान ऊंचे पर्वतों का विस्तार हुआ। इसका मतलब यही सब बाद में बने होंगे, और भारत के जो प्रायद्वीपीय वाले पठार होंगे, पर्वत होंगे, ये सब तो बहुत पहले बन गए होंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है बिंद रीजन तो आपका इसी वाले रीजन में आता है, तो यह तो हो नहीं सकता। अरावली वाला रीजन आपका राजस्थान वाले रीजन में आएगा, तो यह भी हो नहीं सकता। और उसके बाद देखिए अन्नामलाई आपका तमिलनाडु वाले इधर वाले रीजन में आती है, ये भी हो नहीं सकता। तो क्या बच गया,
शिवालिक रेंजेस। तो सबसे नवीन पर्वत कौन सा होगा? शिवालिक रेंजेस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाने का प्रयास किया गया है कि नवीनतम यहाँ पर कौन सा होगा चट्टान प्रणाली में। अब देखिए इसमें कह रहा है कि विंध्यन, अब जो जो आपका चट्टान प्रणाली है भारत में, इसकी बात कर रहा है। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टाने आप देखेंगे तो जितनी भी नदियां हैं, चाहे पश्चिम में हो और चाहे पूरब में हो, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो और चाहे अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो, ठीक है, कि इन्हीं नदियों के निक्षेप के पास यहीं पर आपको आपको गोंडवाना लाइन की चट्टाने देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपका जितने भी पेड़ और जीव जंतुओं के जीवाश्म थे, ठीक है, दब करके कई करोड़ वर्षों के बाद जब इनका परिवर्तन हो गया एक रूप से, तो आज यहीं पर जितने भी पेट्रोलियम की जितने भी गैस आप देखेंगे यहीं पर सब एनर्जी का उत्पादन होता है। ठीक है, कभी आप जनरली बीच में कभी आपको पेट्रोल नहीं मिलता है, जब भी आपको तटीय रीजन में ही आपको पेट्रोलियम मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसमें नवीनतम कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना क्रम की चट्टाने हो जाएगा। इसमें विंध्यन, कुडप्पन और धारवाड़ क्रम की चट्टाने क्या है, इनका जो है निर्माण पहले हो चुका है, और जो सबसे बाद में जिसका निर्माण हुआ है उसका नाम है गोंडवाना क्रम की। ठीक है, और अभी हम इसको थ्योरी में पढ़ेंगे, जब चट्टानों का क्रम पढ़ेंगे, कब आर्कियन क्रम की चट्टाने आई, किस समय में आई, कैसे इसका निर्माण हुआ, कुडप्पा क्रम की चट्टाने क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग जब चट्टान पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी हम क्वेश्चन आंसर में जितनी जरूरत है आपको महत्वपूर्ण और भरपूर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आज का एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देखते हैं अब इसको आप लोग अपने से जरा सा ट्राई करिए कि अधोलिखित उच्चावची आकृतियों पर ध्यान देना है। कुछ आकृतियां यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियां दे दी हैं, उसको क्रम लगाना है कहाँ? दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण नहीं पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है। तो दक्षिण से उत्तर का मतलब सबसे दक्षिण में आपको हमने बता दिया, बुझबानी अगर आप करेंगे तभी बता देंगे सर सबसे दक्षिण में, तो आपने बताया क्या? शिवालिक बताया, तो हम शिवालिक को लगा देंगे, शिवालिक को लगा देंगे। देखिए कैसे पकड़ेंगे। और किसी को नहीं याद है तो कहेगा सर सबसे उत्तर में तो आपने बताया था ट्रांस हिमालय, क्या बताया था? ट्रांस हिमालय बताया था। उसके बाद क्या बताया था? महान हिमालय बताया था, या बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, सब इसी का नाम है, इसी का नाम ग्रेट हिमालय है। इसी के बाद आप क्या बताए थे सर? इसी के बाद में मध्य मध्य हिमालय बताए थे। इसी बाद में आपने क्या बताया था? निम्न हिमालय बताया था। ठीक है, सॉरी मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, इसके बाद वाले को वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय, यही हमने आपको बताया था। तो जरा आकर देखिए, तो अब ये देखिए काराकोरम रेंजेस किसमें आता है? ट्रांस हिमालय में। तो ये तो सबसे सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका क्रम सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसका मतलब 4 नंबर कहाँ जाएगा? सबसे अंतिम में जाएगा, क्योंकि कहाँ से लगाना है? दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। ठीक है, तो सबसे अब देखिए 4 किसमें? बस एक ही में है और कहीं है ही नहीं, तो आपका आंसर ही मिल गया। अगर कोई भी थोड़ा सा होशियारी लगा देगा तो उसको आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? धौलाधर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? जास्कर रीजन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? फिर आपको लद्दाख रीजन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको? सबसे सबसे उत्तर में क्या मिलेगा? काराकोरम रेंजेस मिलेगा। समझ में आ गया होगा, हमने बताया था भी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सब पूरा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 15वां कह रहा है कि इसमें भी देखिए कुछ तरह का उसी तरह क्वेश्चन है कि उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी को आपको लगाना है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मतलब कि उत्तर दिशा की ओर, मतलब दक्षिण से कहाँ लगाना है? उत्तर दिशा की ओर जाना है। इसका भाषा भी समझिएगा, उत्तर दिशा की ओर। तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? हमने कहा कि देखिए आपका सबसे उत्तर में कौन सा जाएगा? देखिए काराकोरम सबसे लास्ट में पड़ेगा, तो काराकोरम इसमें भी है, काराकोरम इसमें भी है और काराकोरम इसमें भी है। तो जरा सा देख लीजिए कि काराकोरम, काराकोरम के बाद क्या पड़ता है? लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, उसके बाद क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? हाँ, काराकोरम अभी आपको पढ़ाया था, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक, 3 रीजन मिलता है। तो देखिए काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, अब जास्कर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या दिया? पीर पंजाल की वजह से हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। काराकोरम देखेंगे, लद्दाख देखेंगे और जास्कर देखेंगे, पीर पंजाल लास्ट में देखेंगे। तो यही ऑप्शन समझ में एकदम 100% सही होगा, क्योंकि आपको हमने बहुत अच्छे से बताया कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल, इसी तरह का रीजन आपका निकल के आता है। ठीक है, तो आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है, एक मैप बता करके थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे कि जो हमने रेंजेस आपको बताए, ये जो आपका देखिए भारत का मैप लगा हुआ है, तो हमने कहा कि ये आपका इस तरह से ये देखिए विस्तार है, ये यहाँ से होकर के ये पूर्वोत्तर भारत से होते हुए यही इसी का जो कि विस्तार आपका अंडमान निकोबार तक चला जाता है। इस बात को समझिएगा। ठीक है,
और जो कि अभी जलमग्न हो चुका है बहुत सारा पार्ट, और ये जो जहां जहां दिखता है इसको हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यहीं पर देखिए कोको द्वीप है, कोको चैनल, जब पढ़ेंगे तो सब बताएंगे आपको अच्छे से। ये देखिए आपका पूर्वोत्तर वाला सीढ़ियां, इसी में आपका ये आपका यहाँ से एक एक्सियल बेंड लेता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक एक्सियल बेंड लेकर के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से मुड़ती है, और यहीं से एक नदी प्रवेश करती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि सबसे जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची हिमालय कहाँ चोटी पाई जाती है, ये देखिए नेपाल के पास पाई जाती है। इसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसका नाम है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये देखिए, और इसी को नेपाल में सागर माथा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सागर माथा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट बनाते रहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। तो इसी में कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे कि धौलाधुर है, ठीक है, मकालू है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है। तो कुछ महत्वपूर्ण चोटियों का क्रम पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, दक्षिण से उत्तर लगाइए, और पूछ लेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नेपाल में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करेंगे और कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो ये देखिए हमने देखा कि सबसे ऊंची चोटी तो सबको पता होगा, कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8,848, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चोटी आती है मकालू, ये जो माउंट एवरेस्ट के जस्ट पूर्व साइड में है। इसकी ऊंचाई कितनी, 8,889, 8,489। इसको आपको याद नहीं रखना इसकी ऊंचाई, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई आपको माउंट एवरेस्ट की याद रखनी है, ठीक है। और एक आग की याद रखनी तो उसको हम बताएंगे, कंचनजंगा की याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप उसको क्रम याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंबर आएगा मकालू का, फिर देखिए कंचनजंगा का। कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8,598। तो अगर हम देखिए इसका अगर हम क्रम देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आएगा मकालू, उसके बाद आएगा कंचनजंगा। अगर क्रम लगाने के देगा कहाँ, पश्चिम से पूरब, तो ये क्रम हो जाएगा। लेकिन अगर ऊंचाई में देगा तो देखिए एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598, 8,598, और मकालू की ऊंचाई देखिए 8,489। इसका मतलब है कि पहले स्थान पर ये आ जाएगा ऊंचाई के स्थान पे, दूसरे स्थान पे कंचनजंगा, और तीसरे स्थान पर मकालू आ जाएगा, ठीक। ये तीन रेंजेस हमने यहाँ से देखिए अच्छे से। अब उसके बाद देखिए एक पर्वत चोटी है यहाँ पर हमारा, केटू गाडविन आंस्टीन। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी, 8,611। तो अगर क्रम में देखेंगे तो आएगा ये आपका कंचनजंगा से पहले, चूंकि लेकिन इसके साथ विवाद क्या है कि ये हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है, पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अगर टोटल आपको अगर इसका नाम दे करके पूछे कि संपूर्ण भारत की बात करें, तब आप इसको भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अगर इसका आंसर इसका नाम नहीं देता है, तो अगर यहाँ की श्रेणियों का क्रम देगा तो आप इसमें सबसे पहले माउंट एवरेस्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद आप कंचनजंगा को लगाएंगे, फिर माउंट मकालू को लगाएंगे। लेकिन अगर गाडविन आस्टीन, जिसको केटू भी बोलते हैं, यह आपका सबसे यहाँ पे इस समय लद्दाख रेंज में स्थित हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस समय पाक ऑक्युपाइड में है। अगर ये ऑप्शन में है तो आप इसको कंचनजंगा के पहले लगा दीजिएगा। अभी हम इसका क्रम आपको बता देंगे, लिखा भी है नीचे। फिर उसके बाद देखिए एक राकापोसी है, पश्चिमी में है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित कौन सी पर्वत चोटी है, तो उसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। ये देखिए सबसे पश्चिम में, तो कभी भी पश्चिम से पूरब लगाने का क्रम देगा तो आप इतना ध्यान रखिए कि सबसे पश्चिम में स्थित नंगा पर्वत, और सबसे पूर्व में देखिएगा एक चोटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास से ही ब्रह्मपुत्रा नदी आपका प्रवेश करती है असम के मैदानी भाग में, ठीक है। तो नामचा पर्वत सबसे पूरब में और नंगा पर्वत सबसे पश्चिम। इसके बीच में इतनी पर्वत श्रेणियां, इसमें देखिए कामेत भी है, बद्रीनाथ भी है, कामेत और बद्रीनाथ, और आपका नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड में पर्वत चोटियां हैं। जब पर्वत श्रेणियों का चैप्टर पढ़ाएंगे पर्वत चोटियों को, तो बहुत विस्तार में वहां बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन है तो समझा दे रहे हैं। अब जरा से क्रम देख लीजिए, तो किस चोटी की सर्वोच्चता के हिसाब से, तो सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे देखिए कंचनजंगा, तीसरे नंबर देखिए मकालू। हमने आपसे बताया ना कि जब अगर ऑप्शन में केटू रहेगा तब केटू को यहाँ फिट कर दिएगा, नहीं तो आप इसी क्रम में याद रखिएगा। धौलागिरी का नंबर आएगा, फिर नंदा देवी का नंबर, फिर अन्नपूर्णा का नंबर। आपको सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई किसकी याद रखनी है, माउंट एवरेस्ट की याद रखिएगा, और एक कंचनजंगा की ऊंचाई याद रखिए, क्योंकि ये भारत में पड़ता है। और कंचनजंगा जो हमारे पूर्ण रूप से कहाँ पड़ता है, ये भारत में भी पड़ता है, ठीक। और ये सब तो भारत में है ही, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। जबकि अगर हम बात कर लेंगे धौलागिरी की, जबकि बात करेंगे अन्नपूर्णा की, जबकि बात करेंगे मकालू में, तो ये सब नेपाल में स्थित पर्वत चोटियां हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक। तो आइए अब जरा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्यों हम इतना आपको समझाएं यहाँ पर। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर शिखर का सही क्रम है। देखिए आ भी गया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ गया, हमने आपसे बताया था कि भैया यहाँ पर आपका
माउंट एवरेस्ट है, ठीक, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट के जस्ट बाद क्या था पूर्व में, अगर आप सब लोगों को याद होगा, अगर आप सही से वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या था, मकालू था। इसके पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर कंचनजंगा था, क्रम यही था। अब देखिए एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, तो एवरेस्ट और कंचनजंगा। अब इसमें आप देखें कि मकालू कहीं दिया है कि नहीं, मकालू दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा ठीक दिया है। अब उसके बाद देखिए क्या इसके बाद अन्नपूर्णा है, कहाँ से पूरा है, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, तो पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से पूछ रहा है। तो पूर्व में हमारे सबसे इधर सीढ़ी कौन सा होता है, तो नामचा बरवा, तो नामचा बरवा है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमारा पड़ा कौन सा, कंचनजंगा यहाँ पर पड़ गया, फिर यहाँ पर कौन सा पड़ा, मकालू पड़ा, और यहाँ पे फिर कौन सा पड़ा, एवरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या कंचनजंगा है, कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। उसके बाद देखिए कह रहा है एवरेस्ट, ठीक है एवरेस्ट भी है। उसके बाद देखिए अन्नपूर्णा है, उसके बाद क्या है, धौलागिरी है। तो ये चीज आप जरा सा देख लीजिए, क्या ये हम सही आपको क्रम बताए थे। देखिए यहाँ पर आपको कंचनजंगा है, फिर यहाँ देखिए मकालू है, फिर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा का नंबर, और धौलागिरी क्या है, सबसे पीछे है। ये देखिए अब इसका आंसर आप आराम से दे देंगे, धौलागिरी कहाँ है, सबसे पीछे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। जो हमने पीछे बताया उसको थोड़ा सा ध्यान समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आज का 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कि निम्न में से कौन सी जो है पटकाई श्रेणी पहाड़ियों का संलग्न नहीं है। मतलब पटकाई क्या है, पटकाई आपका एक नाम है पहाड़ी का, ठीक है। मिजो, गारी, खासो, जयंतिया, हिल्स, बहुत सारे पहाड़ियां हैं। तो अब हम अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, देखिए थोड़ा सा पूर्वोत्तर का मैप देखिए, इस तरह से बनता है, समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए इस तरह से पूर्वोत्तर का मैप बनता है। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम है। तो जब यहाँ पे इस तरह से पूरी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी रेंजेस है, ठीक है। ये देखिए छोटे से मणिपुर में अलग रेंजेस है, ठीक है। इस तरह से नागालैंड में अजग अलग रेंजेस है, यहाँ पे अलग रेंजेस है, ठीक है, अलग अलग रेंजेस है। ये देखिए अलग अलग रेंजेस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ गया, ये अलग अलग रेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि पटकाई किसी संलग्न नहीं है। तो यहाँ पर जब एक आप जाएंगे, जो आपको पता है ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ठीक है। तो मिजोरम में एक पहाड़ी मिलती है मिजो हिल्स करके, क्या मिलती है, मिजो हिल्स करके मिलती है, ठीक है। अब मिजो हिल्स, तो जब मिजोरम है तो मिजोरम में मिजो हिल्स पाई जाती है। और पटकाई श्रेणी देखिए नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, इधर आपका त्रिपुरा है। तो यहाँ से एक पहाड़ी ऐसे आती है जो आपका छोटे छोटे रेंजेस में बटी हुई, इसी का पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पटकाई पहाड़ियां। ये पूरी पटकाई श्रेणियों का पार्ट है। तो ये पूरी तीनों तीनों राज्यों में पटकाई श्रेणियां फैली हुई हैं, और मिजो में मिजो हिल्स है, इसलिए मिजो हिल्स का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आइए आज का 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाएगी बताइए, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाएगी। ये हमने आपको भी मैप बनाया था, ये देखिए जम्मू कश्मीर का मैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हिमाचल है। तो हमने आपको बताया था कि भाई कि पीर पंजाल आपका पश्चिम एरिया में है। पीर पंजाल कहाँ है, पीर पंजाल पश्चिम में है, और किसका पार्ट है, तो महान हिमालय वाले का ही पार्ट है इधर, ठीक है। ऐसे महान हिमालय जो इस तरह से फैला हुआ है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। अब हम लोग जाते हैं कश्मीर में घूमने, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, आपका इस तरह से इधर घूमने जाते हैं। इसी तरह आपका कश्मीर में कश्मीर घाटी घूमने जाते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, ठीक है। तमाम तरह की देहरादून है, तमाम तरह की कई सारी घाटियां हैं, हम लोग घूमने जाते हैं। उन्हीं में से एक घाटी है कश्मीर घाटी। तो घाटियां हमेशा कहाँ, वैली कहाँ बढ़ेंगी, जरा सा अपना दिमाग लगाइए कि जब भी ऐसे माउंट होगा, इस तरह से माउंट चोटियां होंगी, तो ये जो जो ये नीचे वाला पार्ट होगा, जो अप जो ये अप है, और ये डाउन वाला पार्ट होगा, तो यही वाली तो घाटियां होंगी। तो इसी में तो आपका जो है कोहरे पड़े, कुहासा टाइप का होगा, ठीक है, धुंध टाइप का होगा। अच्छा, और यहाँ पर धूप खिलेगा तो आपको अच्छा मैदान भी थोड़ा सा देखने को इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो अब कोई चोटी पे थोड़ी ना खेलने जाता है, चोटी पे तो जो पर्वतारोही होते हैं वो जाते हैं, एवरेस्ट पे पर्वतारोही करने जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं, घाटियों में जाते हैं, कुल्लू मनाली देहरादून, ठीक है। तो इसी 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 पे हम लोग जाते हैं, तो यही तो घाटियां होती हैं। तो घाटियों को समझ गए, तो यही पूछ रहा है कि अब देखिए ये हमारा हो गया आपका हिमालयन रेंजेस, उसमें भी कई सारे पार्ट हो गए। तो अब इन्हीं घाटियों में सुंदर, जैसे उत्तराखंड की आपने फूलों की घाटी सुनी होगी, तो यही पूछ रहा है यहाँ पर किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। अब देखिए कश्मीर घाटी अगर हम जाएंगे तो जो बृहत हिमालय है, ये देखिए ये बृहत हिमालय है, ठीक है। ये बृहत हिमालय है, इस तरह से बृहत वाला हिमालय है। और उसके आपका नीचे काराकोरम वो सबसे ऊपर है, काराकोरम है, लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, ठीक है, पीर पंजाल है। तो काराकोरम और ये बृहत हिमालय और पीर पंजाल वाले रेंजेस में अगर हम जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा,
कश्मीर घाटी मिलेगा। काराकोरम और लद्दाख वाले रेंजेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लद्दाख आपका सबसे ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आपका देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख वाला रेंजेस ऊपर मिलेगा, तो जहां जहां लद्दाख मिल जाएगा तो ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। और चूंकि इन दोनों में बृहत हिमालय था, तो अब यहाँ पे कैसे निकाले? तो हम यहाँ पे देखेंगे जो नीचे वाला पार्ट कौन सा था, हमने अभी आपको बताया था, पीर पंजाब रेंजेस बता चुके हैं। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए आज का ये अंतिम स्लाइड था, तो अब ये आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर कल, और आज का ये पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, पूरा पर्वत श्रेणियां कंप्लीट हो गया। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली अब दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां बची हैं। तो दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों को हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक स्लाइड में एक करीब करीब टॉपिक खत्म हो, ताकि आप लोगों का आसानी से क्वेश्चन भी होता जाए और कोर्स भी पूरा हो जाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।